सो बताओ कि अल्फा मेल क्या होता है? यार अल्फा मेल की डेफिनेशन बहुत इधर उधर चली गई है काफ़ी. अब एक नए सिग्मा मेल भी आ गए हैं. सो जनरली अल्फा मेल इट कम्स फ्रॉम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी दैट अगर आप गोरिल्लाज वगैरह में देखते हो देर इज़ वन अल्फा ऑफ द ग्रुप. सो ही इज़ बेसिकली द लीडर ऑफ द ग्रुप. नाउ वेर ह्यूमन्स, अब हमें एक ही लीडर की ज़रूरत नहीं है, बट हमेशा एक सोशल सिनेरियो में देयर विल बी समवन हु विल बी लीडिंग. लाइक इन अ कंपनी देयर विल बी द सीईओ हु नीड्स टू लीड. आर्मी में भी एक जनरल होता है जो लीड करता है, और वो होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो अल्फा मेल ऑफ अ ग्रुप अगर हम डेटिंग सेंस में देखें, सो व्हेन यू गो इनटू अ social environment, let's say there's a party happening, there will be that one guy who will be the most attractive for most of the girls. और ये ऐसा होता है. अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ लुक्स? Not necessarily in terms of looks. वो it could be most attractive would be the person who would care the less, जो least care करेगा, but at the same time he's shining like a sun. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. हाँ. तो So क्या मतलब so है? let's say a person looks good, ठीक है. but he Like wants Ritesh, है ना? maybe, but he wants girls, then he's not attractive. Because the mere fact कि उसको लड़कियां चाहिए और वो desperate है shows that उसको वो अट्रैक्टिव नहीं कह वो रहा. attractive नहीं है. क्योंकि attractiveness के लिए you cannot be desperate. ओके, आराम से आते हैं, ठीक है. हाँ, धीरे धीरे चलते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं. अट्रैक्टिवनेस के लिए डोंट बी डेस्परेट. हाँ, आपको नीड ही नहीं होना है. आपके दिल में वो चीजें हैं कि बंदी मतलब हाँ कर दे. चाहिए, हाँ. हाँ, बट वो दिखाना नहीं है. आप दिखा सकते हो, बट एक तरीके से दिखाना है. सो इसका डिफरेंस होता है कि यू कैन वॉन्ट समथिंग बट यू कांट नीड इट. जैसे मतलब इफ़ आई वांट टू टॉक टू समवन, मुझे बात करनी है, बट मेरी पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि मेरे से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो आई एम नॉट गिविंग माई पावर अवे उतना ज़्यादा, बट आई एम स्टिल मेकिंग द फर्स्ट मूव. Got it? सो एज अ मैन हमारा काम है कि फर्स्ट स्टेप लेना. राइट. एंड गर्ल्स विल नेवर टेक द फर्स्ट मूव, क्योंकि उनके पास सप्लाई इतना ज़्यादा, वो डिमांड में इतनी है. 50 लड़के उनके पीछे पड़े हैं, तो उनको कोई इंसेंटिव ही नहीं है लड़कों से बात करने का. लड़के उनके पास आएंगे, और हमारे पीछे तो 50 लड़कियां हैं नहीं, तो हमें ही बात करनी पड़ेगी. आपके पास तो है. नहीं, वो मेहनत करके ही आती हैं. आई हैव नेवर हैड, बहुत रेयरली होता है कि लड़कियां मेरे पास आती हैं, अप्रोच करती हैं. और अगर हम उस पर रिलाई करेंगे तो डेटिंग स्ट्रैटेजी हो जाती है 1-2 साल में एक लड़की जो मुझे अप्रोच कर रही है या मेरी तरफ इंटरेस्ट दिखा रही है, बट उसमें अगेन वो लड़की मेरी चॉइस की नहीं है, बिकॉज यू वो बस इनबाउंड आ रहा है बस आपके पास. बट द गर्ल दैट यू वॉन्ट टू टॉक टू, जैसे जिसको आपका क्रश है, जो आपको उससे खुद बात करनी है, तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा एज अ मैन. राइट. एंड वो एफर्ट डालते टाइम भी आप डेस्परेट नहीं लग सकते हो. तो जो ये बंदा एफर्ट डाल रहा है, हाँ. वो एक अल्फा मेल हुआ? नहीं. अल्फा मेल कौन हुआ? नहीं, अल्फा मेल हम एफर्ट वाला पार्ट हटा देते हैं. अल्फा मेल बस वही हुआ, जैसे एक सोशल सिनेरियो लेते हैं, वहाँ पे 10 लोग हैं, 5 लड़कियाँ हैं, ठीक है. तो लड़कियाँ डिमांड में हैं क्योंकि 5 लड़कियाँ स्कैरसिटी है और 10 लड़के हैं. उन 10 लड़कों में देयर विल बी वन गाय हु जो जिसके ट्रेट्स होंगे अल्फा मेल ट्रेट्स, विच इज़ बीइंग अ लीडर, बीइंग अ प्रोटेक्टर, जो खुल के बात कर रहा है, ही इज़ वेरी फ्री इन हिज माइंड, जो अपनी ईगो में ज़्यादा हाई नहीं है. Bunch of these things, who's smiling, connecting with people, laughing, good sense of humor. So all of those things will make him very attractive. ठीक है. But again, अगर हम dating strategy की बात करते हैं, the alpha male is not the only guy who will be the most attractive. ये मैंने definition बताई है बस. Because different girls will like different men. So there can be one guy जो बहुत serious, एकदम गीगा चैट टाइप की वाइब्स होती है, जो alpha male typical, you know, जेम्स बॉन्ड वाली वाइब ले लेते हैं. Versus you have someone else who's like Kevin Hart. तो दोनों लोग अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बिकॉज केविन हार्ट इज वेरी फनी प्लस स्टेटस हो सकता है, एंड ही इज मेकिंग पीपल लाफ. वेयर इज एज अनदर गाय लाइक जेम्स बॉन्ड, जो नेचुरली वो अट्रैक्शन ट्रिगर्स भी कर रहा है. वो अट्रैक्शन ट्रिगर्स भी फ्लिप कर रहा है लड़की के दिमाग में, एंड शी इज अट्रैक्टेड टू दैट गाय ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि जीरो सम गेम में एक बंदा लीडर है तो उसी को सारी लड़कियां लाइन मार रही हैं, दे ओनली वांट दैट गाय. बट देयर कैन बी मल्टीपल मैन दैट अ गर्ल फ्रॉम हर प्रेफरेंस कैन चूज एज वेल. सो दैट्स हाउ इट कैन वर्क. सो मतलब कहने का ये है, कवि कहते हैं, हाँ. या उनका सारांश ये है कि इफ यू हैव टू बी अट्रैक्टिव, नंबर वन, डोंट बी डेस्परेट. वो पक्का है. नॉट लाइक फॉल अपार्ट अगर आपको बंदी नहीं मिलती है. हाँ. और अगर आप वो एनर्जी से जाते हो कि यार ठीक है, अगर तुम मिल रहे हो तो ठीक है, नहीं मिल रहे तो इट्स ओके, आई विल मूव ऑन, दैट देन यू हैव हायर चांसेस कि वो लड़की आपको पसंद करती है. ठीक है. और उसके साथ साथ सोशल प्रूफ बहुत मैटर करता है. इफ देयर, हाँ, तो अगर जैसे आपके उसमें जो रिव्यूज़ आप वेबसाइट पे डालते हो, फीचर्ड हियर एंड एवरीथिंग, सो वहाँ पे इन डेटिंग इफ यूर अ गाय जिसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, या देर आर गर्ल्स अराउंड हु सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट यू, इट्स मोर अट्रैक्टिव देन अ गाय जो कोने में खड़ा हुआ है या 4 लड़कों के साथ है बस. एंड कॉम्पिटिशन आ जाता है फिर. विमेन आर वेरी फियर्सली कंपेटिटिव इन द डेटिंग मार्केट. सो अगर एक लड़के के पीछे 2 लड़कियां पड़ी हैं, जस्ट बाय दैट मियर फैक्ट देयर विल बी अ थर्ड गर्ल फाइंडिंग हिम अट्रैक्टिव.
और इसीलिए उसको अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है। Got it. Right. So ये एक उम्मीद की नई किरण है उन हाँ। लोगों के लिए who had thought कि नहीं भाई अब तो मतलब they are not the Greek god. नेसेसरी नहीं है, या उन्हें सिर्फ 2 लड़कियां लेके आनी है उनके पीछे Definitely. and तीसरी अपने आप आ जाएगी। वो उनमें से अगर वो किसी सोशल सिनेरियो में जा रहे हैं, इफ दे जस्ट वॉक इन विद वन देयर सिस्टर एंड देयर बेस्ट फ्रेंड, तब भी उनकी इनहेरेंट वैल्यू दूसरे लड़कों से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे यू कैन प्ले इट वेरी स्मार्ट एज वेल। लाइक इफ सो लेट्स से आई एम गोइंग आउट विद माई सिस्टर एंड देन माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं सिंगल हूँ अभी, मैं वहाँ पे जाके जो जो लड़के हैं उनको अगर मुझे अपनी तरफ थोड़ा सबमिसिव वाइब में लेके जाना है, मैं उनसे मिलूंगा और उनको अपनी फ्रेंड से या अपनी सिस्टर से मिलवा दूंगा कि भाई आप मिलो। अब वो लड़के वैसे ही सबमिसिव हो जाते हैं कि आपको उन्हें लड़कियों से मिलवा दिया है। नाउ इट्स नॉट लाइक दैट they might hit on them, and it's not like my sister or my friend might be interested in them, but they will still think of me as a nice guy. और वहाँ पे एटलीस्ट वो अल्फा मेल वाली बात, you will sense that those people are more submissive to you and they will look up to you या behave in a manner that they're submissive to you. And then if I want to talk to a girl जो उस लड़के के साथ है, it becomes very easy for me to do that because girls will be around guys. So if I were to बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो रहा है because you have been there. Yeah. मेरे ऐसे लोग और बहुत सारे लोग यहाँ पे उस तरह में नहीं Complicated है। बट जाना चाहेंगे। हाँ। मैं तो नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है। Definitely. I would love to. So हम अभी अज्यूम करेंगे कि मेरी भी शादी नहीं हुई है जो पिछले हफ्ते हुई है, ठीक है, और आपकी भी नहीं हुई है, ठीक है, हम अज्यूम करके चलेंगे। Let's live in that अभी। world. हाँ। कि we both are singles. For bro. the podcast हाँ। conversation. We are both singles, okay? हाँ। तो आप जाते हो एक क्लब में, हाँ। अपनी सिस्टर के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड Two के girls, साथ, like, two girls, definitely, two best yeah, friends, it's- two good friends, Two good friends. two good friends, ठीक है। वहाँ पे 5 लड़के हैं, उनके सामने ये मोर एक्सेप्टेबल नहीं, लड़कों के सामने, लड़कियों के सामने भी, दोनों के सामने। लेट्स से there's one girl, she's with the guy, आपको उसी लड़की से बात करनी है। अगर आप अकेले जाओगे तो वो लड़का इंटरवीन करेगा, बट इफ यू हैव अ गर्ल विद यू देन इट बिकम्स अ मच मोर सेफर अप्रोच। प्लस गर्ल्स विल फाइंड यू मोर अट्रैक्टिव क्योंकि यू आर ऑलरेडी विद गर्ल्स, एंड मतलब वहाँ पे ऑलरेडी प्रूवन है दैट, मतलब इट्स women feel very unsafe around men anyway, उनको चेक हो गया कि हाँ कि सेफ्टी चेक, हाँ कि 2 लड़कियों ने अप्रूव करा है तो ये बंदा ठीक होगा, इंसान तो होगा, इंसान तो होगा ही, या नाउ एनिमल नहीं होगा। हाँ मतलब ये सही है, सेफ है, तो एक सेफ्टी वाला चेक हो गया। नाउ इफ द गर्ल्स दैट यूर विद देर वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव एंड देर हॉट, एंड नाउ यू वांट टू टॉक टू अ गर्ल हु इज वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव एज वेल, वो देख रही है दैट दिस गर्ल इज मे बी हॉटर देन हर और मे बी एट द सेम लेवल देन हर, देन वो anyway girls get very competitive in that कि ये लड़की कौन है, this girl in a red dress just walked in तो मेरी value down हो गई है somehow, they get very competitive, who's the hottest person here, who's the more prettier, whatever. But if you're with a girl and she's thinking, she can see ठीक है this girl is attractive, I'm an attractive girl, and if she's with him मतलब वो social proof हो गया है, so when you talk to her she'll be more acceptable in starting that conversation with you.